8 फरवरी के इलेक्शंस हुए और उनके नताइज जैसे आप सब जानते हैं बड़े मुतनाज़ा हो गए। बहुत सी कंप्लेंट्स आई बहुत सी हलकों से। तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा कि उनका इलेक्शन चोरी हुआ है। सिर्फ वो अकेले नहीं थे, मौलाना फजल रहमान इस वक्त सड़कों पर हैं। ANP ने एहतजाज का ऐलान किया है। पीपल्स पार्टी भी खुश नहीं है और बलोचिस्तान में भी एहतजाज जारी है। एक आधी जमात को छोड़ के, दो जमातों को छोड़कर बाकी तमाम जमातें इन इंतखाबात के नताइज से कुछ ज्यादा खुश नहीं है। हमारे मुल्क में बड़ी आसानी से एक बात कर दी जाती है, वो कहते हैं जी हमारे मुल्क में तो इलेक्शन ऐसे ही होते हैं। कितनी बदकिस्मती की बात है और कितने अफसोस की बात है कि हमने इसको भी एक नॉर्म बना दिया है, नॉर्मल चीज बना दिया है। और कोई गल नहीं जी, वोट डाले इलेक्शन, अगर धांधली हो भी गई तो क्या फर्क पड़ता। जब भी आप किसी से बात करेंगे और आप उनसे कहेंगे इलेक्शंस, वो कहेंगे जनाब माजी में कौन सा इलेक्शन पाकिस्तान में शफाफ हुआ है, इस इलेक्शन में ऐसी क्या बात थी, अगर इसमें भी हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। मुल्क जब आगे जाने का फैसला करते हैं तो उनको अपने निजाम ठीक करने चाहिए, और आप निजाम ठीक करते करते उस जगह जाते हैं जहां पे आपके लोगों का 25 करोड़ की आबादी का एतमाद हो निजाम पर। अगर अदालती निजाम पर लोगों का एतमाद नहीं है, इलेक्शन के निजाम पर लोगों का एतमाद नहीं है, आपकी पुलिस और इंतजामिया पर लोगों का एतमाद नहीं है, तो आप खुद सोचें मुल्क चल कैसे रहा है। इसी वजह से हम इधर हैं जहां हम पिछले 70 साल से कि इस मुल्क में 70-75 साल से ना कोई इलेक्शन साफ शफाफ हुआ है और 75 साल से मुल्क नाजुक दौर से भी गुजर रहा है। तो हम कोशिश करें कि हम इस निजाम को ठीक करते जाएं। बहरहाल इलेक्शंस पर अभी ले दे चली रही थी तो रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत चट्टा साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने तहलका मचा दिया। उन्होंने धांधली का इल्जाम लगाया, न सिर्फ इल्जाम लगाया बल्कि उन्होंने कहा कि मैं मुलव्विस हूं, एतराफी बयान है, इकबाली बयान है, मेरी गलती है। जो 13 सीटें हारे हैं उसमें 50-50 हजार से या 70-70 हजार सीट के लोगों को जिताया गया है और जाली मोहरें लगाई गई हैं। माफी मांगी, तमाम रिटर्निंग अफसरान जो उनके मातहत थे उनसे माफी मांगी और उसके बाद अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया और सुना उस वक्त था कि उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब जाहिर है होना क्या चाहिए। पीटीआई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन के कहेगी कि उनका मौकफ बाज साबित हो गया। वो तो कहते थे धांधली हुई है, अब तो एक आला अफसर ने, जो कि बड़ी एक अनप्रेसिडेंटेड, बड़ी गैर मामूली बात है पाकिस्तान की तारीख में कि किसी ने आके इस तरह मान लिया हो, तो उनका तो ख्याल है कि हमारा जो मौकफ था वो साबित हो गया। मुस्लिम लीग नून, उनकी जो इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो लोग टीवी पर आए, तरह तरह के इल्जामात भी लगाए और यह भी कहा कि इनका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं था। शाहिद खाकान अब्बासी साहब इनके बारे में क्या कहते हैं कि कमिश्नर पिंडी या कमिश्नर जो होता वो होता क्या है, जरा सुनिए। ये इलेक्शन इंतजामिया ने कराए हैं। सबसे बड़ा इंतजामी अफसर डिवीजन में कमिश्नर होता है, जो तमाम रिटर्निंग अफसर हैं उसके मातहत होते हैं, उसकी बात मानते हैं। तो उसको बुला के पूछे तो कोई सही ना, इतनी बड़ी बात कर दी है आप। इन तमाम इंतजामी अफसरों का सरबराह कमिश्नर पिंडी होता या कोई भी कमिश्नर होता। तो इसलिए ये जिसने जो लियाकत चट्टा साहब है जो गुफ्तगू की है, कोई लो रैंकिंग अफसर नहीं है, बड़े हाई रैंकिंग अफसर है। लेकिन जाहिर है मौकफ अपने अपने। होना क्या चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, ऐसी तहकीकात होनी चाहिए जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। मैंने देखा इलेक्शन कमीशन ने तहकीकात का ऐलान किया। इलेक्शन कमीशन की तहकीकात को कौन मानेगा, वो तो पहले ही बहुत जद में है इल्जामात की। आज से नहीं, काफी अरसे से इन इल्जामात की जद में है कि किसी पार्टी को की हिमायत की जा रही है, किसी की मुखालफत की जा रही है। तो एक ऐसी तहकीकात करें जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। दूसरी तरफ जाहिर है एक हुकूमत साजी का सिलसिला भी जारी है। क्या मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपस में मिलकर हुकूमत बना लेंगे? शाहिद खाकान अब्बासी साहब को मैं सुन रहा था किसी चैनल पर, उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम लीग नून ने सियासी तौर पर जिंदा रहना है तो इक्तदार ना ले। मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस तरह की आवाजें आई कि पार्टी की अंदरूनी मीटिंग्स में यह कहा गया कि मुस्लिम लीग नून को पंजाब की हुकूमत ले लेनी चाहिए, मरकज में ऑपोजिशन में बैठना चाहिए। लेकिन एक मसला है, मसला यह है कि पीटीआई पहले ही ऐलान कर चुकी है वो इन दोनों जमातों में से किसी के साथ नहीं बैठेगी, और जब तक ये दो जमातें इकट्ठी ना हो हुकूमत नहीं बन सकती। अब इतनी बड़ी एक्सरसाइज के बाद अब तो प्रेशर मुस्लिम लीग नून पर है कि उनको हुकूमत में बैठना लाजमी है। क्या पीपल्स पार्टी उनके साथ बैठेगी? बिलावल साहब ने क्या कहा, जरा सुनिए।
वफाकी वजारत चाहते हैं या वजीर आजम का कुर्सी चाहते हैं। मुझे कहा गया है कि पहले 3 साल हमें दे दे, आखिरी 2 साल आप वजीर आजम बने। नहीं 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 नहीं, मैंने इस बात को मना किया है। मैं इस तरीके से वजीर आजम नहीं बनना चाह रहा हूँ। अगर मैं वजीर आजम बनूंगा तो ठट्टों के अवाम, पाकिस्तान के अवाम मुझे मुंतखब करके बनाएंगे। बिलावल साहब ने यह भी कहा कुछ लोग तो हिमायत के बावजूद इलेक्शन नहीं जीत सकते। जाहिर है उनका मुखातिब मियां नवाज शरीफ साहब थे।